नमस्कार विद्यार्थियों, थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेकर आए हैं 15 प्रश्नों की एक सीरीज। 15 प्रश्नों की एक सीरीज में पहला प्रश्न है, नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी। ये जो प्रश्न है ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान के एकीकरण। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। और 7वें चरण का जो समय था वो था 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राजस्थान का जिला बना था अजमेर। और वो जिला बना था राजस्थान का 26वां जिला। कौन सा जिला? 26वां जिला। तो इससे पहले राजस्थान में जिले बने तो कितने? 25। लेकिन ये जो आपका 32 है, तो राजस्थान में 32वां जो जिला बना था वो बना था करौली। करौली राजस्थान में 32वां जिला बना था 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 को करौली राजस्थान का 32वां जिला बना था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे इस समय। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में 3 कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। और जब करौली जिला बना, इस समय राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल थे बलीराम भगत। कौन थे राजस्थान के राज्यपाल? बलीराम भगत थे। बात करते हैं राजस्थान के 33वें जिले की, तो राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। कौन सा जिला बना था? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। राजस्थान का जिला बना था ये 33वां। और प्रतापगढ़ जब जिला बना था, इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन से चुनाव लड़ती है और झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं, याद रखना। तो अपना प्रश्न था 1 नवंबर को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी, तो कितने जिलों की संख्या थी? 26। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 बिजोलिया शिलालेख का समय है। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया जो शिलालेख है ये चौहान शासकों के समय का है। किसके समय का है? चौहान शासकों के समय का है बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान के समय का है। सोमेश्वर चौहान के समय का है ये शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख का समय रहेगा 1170। कितना रहेगा? 1170। और अगर पहला प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर देखें, अपने जो ऑप्शन है पहला 1177, इस समय तो राज्याभिषेक हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्याभिषेक हुआ था 1113 में। बताऊं आपको तो अजमेर की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? अजमेर की स्थापना हुई थी।
और अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी। किसने की थी? अजय राज ने। और जो अजय राज है, अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी और अजमेर को कहते हैं अंडों की टोकरी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, भारत का मक्का और राजस्थान का नाका कहते हैं किसको? अजमेर को। 1192 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध। यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। तो प्रश्न बिजूलिया शिलालेख का समय 1170 रहेगा। कितना रहेगा? 1170 रहेगा। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम पूछा है इसमें। तो बता दूं आपको, चंद्रवरदाई जो है ये तो पृथ्वीराज चौहान का मित्र और आश्रित कवि था। आश्रित कवि व मित्र था। और चंद्रवरदाई ने एक रचना लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। कैमास, कैमास जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री। और जयानक की बात आए तो जयानक तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। दरबारी कवि जिसकी रचना है पृथ्वीराज विजय। बात खांडेराव की, तो खांडेराव पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति था। इसके साथ एक सेनापति और था जिसका नाम था भुवन मल। ये दो सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान के। तो अपने ऑप्शन में एक ही सेनापति का नाम दिया हुआ है, किसका? खांडेराव का। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति रहेगा खांडेराव। मिर्जा राजा मान सिंह की मृत्यु कहां हुई? तो मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में बताऊं तो मिर्जा राजा मान सिंह अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा था और अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल था। और अकबर ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि इसको अकबर ने दी थी। और अकबर इसको कहता था फरजंद। फरजंद कहते हैं बेटा को, अकबर इसे बेटा कहता था। और मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म 1550 में हुआ था और मिर्जा राजा मान सिंह की मृत्यु हुई थी 1614। 1614 में कहां हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी एलिचपुर। एलिचपुर कहां है? एलिचपुर है अहमद नगर में। और अहमदनगर कहां है? अहमदनगर है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। याद रखना, अहमदनगर के जैसा ही एक नगर है जिसका नाम है अहमदाबाद, जो कहां है? गुजरात में। तो कई बार इसका उत्तर अहमदनगर गुजरात जहन में आ जाता है। तो अपने को याद रखना है एलिचपुर अहमदनगर कहां है? महाराष्ट्र में। फिर प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो बता देता हूं आपको, सांझा। सांझा ने उपाधि दी थी महाराजा की। किसकी उपाधि दी थी? महाराजा की उपाधि दी थी जसवंत सिंह को। किसको दी थी? जसवंत सिंह को। और शाहजहां ने उपाधि दी थी मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जय सिंह को। मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। अकबर, अकबर उपाधि देता है, अभी बता के गया था पिछले प्रश्न में, मिर्जा राजा की उपाधि देता है किसको? मान सिंह को। और अकबर ने उपाधि दी थी सवाई की। सवाई की उपाधि अकबर ने दी थी सूर्य सिंह को। किसको दी थी? सूर्य सिंह को। ये सूर्य सिंह मारवाड़ का शासक था। कहां का शासक था?
मारवाड़ का। और मारवाड़ का ही एक शासक था जिसका नाम था उदय सिंह, जिसको मोटा राजा की उपाधि दी थी, मोटा राजा राव उदय सिंह। ये उपाधि भी किसने दी थी? ये तीनों उपाधियां यहां मिर्जा राजा, सवाई और मोटा राजा की उपाधि कौन देता है? अकबर। जब बात आती है जहांगीर की, तो जहांगीर ने उपाधि दी थी दलथंबन की, और दलथंबन की उपाधि दी थी गज सिंह को। किसको दी थी? गज सिंह को। और औरंगजेब, औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। किसको दी थी सवाई की उपाधि? जय सिंह को। किसको दी थी? जय सिंह को। यही पूछा गया है कि सवाई की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी? तो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में कहा गया है? तो पहले तो बात करते हैं विप्रवंशीय की। विप्रवंशीय यानी कि ब्राह्मण वंशीय। विप्रवंशीय यानी कि ब्राह्मण वंशीय। बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय या विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में कहा गया है? पहला ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है 1460 की, जिसमें उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? उपलब्धियों का, कीर्तियों का, बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक के शासकों। ये वैद्यनाथ लिखा हुआ है, ये वैद्यनाथ प्रशस्ति है। ये प्रशस्ति है 1719 की। कब की है? 1719 की। वैद्यनाथ प्रशस्ति में मेवाड़ का साम्राज्य बप्पा रावल को हारित ऋषि से मिला था। किससे मिला था? हारित ऋषि से मिला था मेवाड़ का साम्राज्य। रणकपुर प्रशस्ति है 1439 की। और रणकपुर प्रशस्ति में तो बप्पा रावल और काल भोज, बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। आपको बता देता हूं, बप्पा रावल को ऐसा बताया जाता है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये भी 1460 की है, और इसी प्रशस्ति में बताया गया है बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण वंशीय। किस प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर रहेगा ब, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रश्न संख्या 7। जब तक बूंदी के किले को जीत नहीं ले लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, कथन किसका है? यह कथन है राणा लाखा का। राणा लाखा ने बूंदी के किले के लिए यह कथन कहा था कि जब तक बूंदी के किले को जीत नहीं लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कुंभा के बारे में बताऊं तो कुंभा स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक, और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कुंभा का समय कहलाता है। और ये बे उत्तर में सांग लिखा हुआ है, ये सांग नहीं है, ये सांगा है। ये क्या है? सांगा है, याद रखना। और सांगा के बारे में बताऊं तो सांगा को हिंदूपात बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? हिंदूपात बादशाह। मोकल, मोकल कुंभा का पुत्र था, मोकल, याद रखना। और मोकल ने एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, समिधेश्वर मंदिर का। किस मंदिर का? समिधेश्वर मंदिर का, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और इसका दूसरा नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। प्रश्न संख्या 8। दिलखुश महल का निर्माण उदयपुर में किसने करवाया? दिलखुश महल हो, कर्ण विलास महल हो,
इनका निर्माण करण सिंह करवाता है। कौन करवाता है? करण सिंह करवाता है। जगत सिंह की बात करूं तो जगत सिंह मेवाड़ में दो थे, जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह प्रथम ने जगनिवास मंदिरों का निर्माण करवाया था। जगनिवास मंदिरों का निर्माण। जो जगत सिंह सेकंड है उसने जगनिवास महलों का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? जगनिवास महलों का निर्माण। राज सिंह राजसमंद झील बनवाता है। क्या करता है? राजसमंद झील बनवाता है। संग्राम सिंह, देखो संग्राम सिंह प्रथम जो था वो तो राणा सांगा था, अगर संग्राम सिंह सेकंड की बात करूं तो वो सहेलियों की बाड़ी बनवाता है। क्या बनवाता है? सहेलियों की बाड़ी बनवाता है। प्रश्न संख्या आता है 9। महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? तो महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी थी चावंड। कौन सी थी? चावंड। 1585 में महाराणा प्रताप ने आपातकालीन राजधानी बनाया था चावंड को, और चावंड में ही महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। किसका मंदिर बनवाया था? चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत भी महाराणा प्रताप ने की थी। किसकी शुरुआत की थी? चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप ने की थी। तो अपना उत्तर रहेगा सी, चावंड। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को भी राजधानी बनाया था। अगर बात करें अस्थायी राजधानी, प्रश्न आ जाए, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी आवरगढ़ थी और कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया था 1578 में। और कुंभलगढ़ में 1578 में ही महाराणा प्रताप का दूसरा लेकिन पहला औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। कैसा राज्याभिषेक हुआ था? औपचारिक राज्याभिषेक। गोगुंदा, गोगुंदा में तो महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572। महाराणा प्रताप का औपचारिक नहीं, औपचारिक तो महाराणा प्रताप का औपचारिक राज्याभिषेक होता है 1578 में, और यह महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक था गोगुंदा में, जो पहला होता है जब उदय सिंह की मृत्यु होती है। प्रश्न संख्या 10। सोजत का किला किस शासक ने बनवाया था? सोजत, सोजत की बात करूं तो सोजत का किला पड़ता है पाली में। कहां पड़ता है? पाली में। और सोजत की प्रसिद्ध है मेहंदी। क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत की। तो सोजत का किला बनवाया था मालदेव ने। किसने बनवाया था? मालदेव ने। प्रश्न आता है 11। नसीराबाद सैनिक छावनी में कौन सी बटालियन स्थित है? नसीराबाद स्थान पड़ता है अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में। और राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी क्रांति की शुरुआत। क्या हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई के दिन। कब हुई थी? 28 मई के दिन। और यहां नसीराबाद में जो सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? 15वीं नेटिव इंफेंट्री रेजिमेंट बटालियन थी नसीराबाद में। प्रश्न संख्या 12। पुनावड़ा कांड कब हुआ? तो पुनावड़ा कांड के बारे में बताऊं तो पुनावड़ा स्थान पड़ता है कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में 1900
1947 को यह कांड हुआ था और इस कांड के दौरान शिवराज भील की हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई थी? शिवराज भील की हत्या हुई थी 1946। देखिए 1946 के अंदर राजस्थान का सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, और उस झालावाड़ के बारे में बताऊं तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में, 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में, और पुनावड़ा कांड हुआ था 1947 में। 1947 में ही एक कांड और हुआ था, रास्तापाल कांड। वो भी स्थान कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। इसके बाद प्रश्न आता है, तोल आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तो तोल आंदोलन हुआ था चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। और तोल रियासत का संबंध रहेगा जोधपुर से। किससे रहेगा? जोधपुर से। तोल आंदोलन में हुआ क्या था? तोल आंदोलन में जो 100 शेर हैं, इन 100 शेर को 80 शेर बताया गया था। क्या बताया गया था? 80 शेर। ये जो शेर होता है ये माप तोल की एक इकाई होती है। प्रश्न संख्या 14, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो प्रजामंडल का एक ट्रिक भी बताया था, उस ट्रिक के अनुसार देखें तो शाहपुरा, पूरा कौन होता है? पूरा होता है रमा का स्वामी यानी कि रमेश। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी रमेश चंद्र ने। किसने की थी? रमेश चंद्र ने। और कब की थी? तो देखिए पहले उत्तर में आया है ऑप्शन में, 1931। 1931 में तो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। और मैंने बताया था बूंदी जब खाते हैं तो चेहरे पे लाल लाल कांति आती है, और तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांति लाल ने की थी। और पीछे प्रश्न में बता चुका हूं 1946 में एक प्रजामंडल बना था झालावाड़ प्रजामंडल, और झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीनतम रियासत 1838 में थी, जिसकी राजधानी पाटन को बनाया गया था, झालरा पाटन, घंटियों का शहर। 1942 में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कौन सी? कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? कुशलगढ़ प्रजामंडल। और कुशल मैंने कहा था एक तो भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। 1938 में ही स्थापना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की, भरतपुर प्रजामंडल की, अलवर प्रजामंडल की। प्रश्न संख्या 15, प्रताप समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? प्रताप समाचार पत्र का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे है संबंध? बिजोलिया किसान आंदोलन से। प्रताप समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया था। और कहां से किया गया था? तो बताया था आपको, प्रताप होता है देवताओं में पहला किसका? गणेश जी का।
और जब गणेश जी आते हैं तो हाथी के कान दिख जाते हैं। तो कान दिख जाते हैं तो कानपुर। कौन सा? कानपुर। तो ये 15 प्रश्नों की सीरीज थी। ऐसी ही नई सीरीज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा थार क्लासेस यूट्यूब चैनल।